सबसे पहली जो कथा हुई वो परीक्षित को सुनाई। और यहाँ से अब महाभारत की कथा का कुछ विषय प्रारंभ होता है, क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा है तो ये महाभारत से ही प्रारंभ होगी। तो कहा यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है कि जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, भीम ने अपनी गधा से धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन की जंघा को लहूलुहान कर दिया। और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में शवों के ढेर में एक जगह पड़ा है और अंतिम सांस ले रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आए और आकर के कहा कि मित्र, तुमने बड़ी गलती की। आज जो तुम ये युद्ध हारे हो ना, ये तुम्हारी कुनीतियों का परिणाम है, तुम्हारी नीति अच्छी नहीं। अरे तुमने किसको मंत्री बनाया? गुरु द्रोण को, पितामह भीष्म को? अरे वो तो केवल शरीर से तुम्हारे साथ थे, मन तो उनका पांडवों के पक्ष में था। लेकिन अब भी तुम्हारे पास मौका है, अभी कृपाचार्य बचे हैं, मैं बचा हूं, अभी भी समय है, तुम मुझे सेनापति बना दो। उसी समय दुर्योधन ने अपने लघु लुहान जंघा से जो रक्त बह रहा था वो निकाल कर रक्त लेकर के अश्वत्थामा का अभिषेक किया कि जाओ मैं तुमको सेनापति बनाता हूं। और अश्वत्थामा चल दिए कृपाचार्य को संग लेकर के, कृतवर्मा और कृपाचार्य, और जाकर के कहा कि मैं अभी पांचों पांडवों के मस्तक काट करके ले आता हूं। मार्ग में जब गए तो एक दृश्य देखा। ये दृश्य देखा कि महाराज जो कौवे हैं उन्होंने उल्लू के घोंसले में दिन में आक्रमण कर दिया। दिन में तो दिखाई नहीं देता उल्लुओं को, उनके बच्चों को मार दिया। यही जब देखा तो उसके अंदर आया, क्यों ना मैं सोते समय ब्राह्मणों के शिविर में प्रवेश करूंगा, जिस समय पांडव सो रहे होंगे उस समय उनका धड़ से अलग कर दूंगा और ला करके दुर्योधन को भेंट कर दूंगा। अब पहुंचे शिविर में, भगवान सब जान गए कि अभी पांडवों की मृत्यु नहीं आई, पांडवों के जो 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, उनका समय है। तो भगवान ने बहाना बना करके रातों रात पांडवों को, द्रौपदी को कहा कि चलो पांडव, द्रौपदी, सुंदर रात्रि है, इस रात्रि का नजारा लेने के लिए हम चलते हैं बाहर। और भगवान पांडवों को लेकर के शिविर से चले गए। इतने में कृतवर्मा कृपाचार्य ने जो है शिविर में आग लगा दी, अश्वत्थामा घुस गए और द्रौपदी के जो 5 पुत्र को पांडव समझ करके उन्होंने उनका मस्तक कलम कर दिया और एक पोटली में भर करके अपने मित्र दुर्योधन के पास ले आए। और फिर दुर्योधन ने कहा कि लाओ, इसमें जो भीम का मस्तक है वो हमको दे दो। जब दिया, दुर्योधन ने अपने हाथों से दबाया तो चूरा चूरा हो गया। अरे दुर्योधन समझ गया ये भीम का नहीं हो सकता, ये तो द्रौपदी के बालकों का मस्तक है। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ। भागवत में लिखा है कि दुर्योधन कहते हैं, अरे मित्र, एकमात्र हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले ये 5 पुत्र ही रह गए थे और वो भी तुमने मार दिया, हमारे कुल को तुमने नष्ट कर दिया। ऐसा कह करके दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। कृष्णा यानी द्रौपदी, भगवान का नाम है कृष्ण और कृष्णा नाम भगवान ने द्रौपदी को दिया। भगवान का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा, यमुना जी का नाम कृष्णा। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण और कृष्णा नाम द्रौपदी का है, कृष्णा नाम यमुना जी का है।
तो कहा कृष्णा सुतानाम स्वपताम सिरांसी, द्रौपदी के जो पुत्र हैं उनका गला काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले आए। उपाहरद, उपहार में दिया अपने मित्र दुर्योधन को, लो जो तुम चाह रहे थे पांचों पांडव के मस्तक, ये लो मैं तुमको उपहार भेंट करता हूँ, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरी किया। पहले मेरे को सेनापति बना देते, क्यों बनाया तूने पितामह को और आचार्य द्रोण को, पहले मुझे बना देना चाहिए था। जैसे उपहार दिया, उपाहरद विप्रियमेव तस्य, अश्वत्थामा के इस विप्रिय यानी अप्रिय कार्य को देखकर जुगुपसितम कर्म विगर्हयंती, दुर्योधन ने भी उसके इस जुगुपसित कर्म की विगर्हयंती निंदा की। तुमने कितना घृणित कार्य किया अश्वत्थामा, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले अंतिम जो 5 बालक थे उनको तुमने मार दिया। और ऐसा दुख दुर्योधन सहन नहीं कर पाया, दुर्योधन भी मर गया। इधर जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो बिलक बिलक करके द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, एक एक अंग द्रौपदी का तपने लगा। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, तदा रुददबाष्पकुलाकुलाक्षी ताम सांतवन्ना किरीटमाली। तब अर्जुन ने जब द्रौपदी को इस प्रकार बिलखता हुआ रोता हुआ देखा तो ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली, अर्जुन ने आकर के द्रौपदी को चुप कराने का प्रयास किया। द्रौपदी तुम रो मत, जिस किसी ने तुम्हारे पुत्र को मार करके ऐसा अपवित्र कार्य किया, ऐसा घृणित कार्य किया है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं ऐसे आतताई का सिर काट करके तुमको भेंट करूंगा। और हे द्रौपदी उस मस्तक, उस कटे मस्तक पर चरण रख करके तुम स्नान करना, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के अर्जुन चल दिए। तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरः आततायिनः गांडीव मुक्तै विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्न्यास्यसि दग्धपुत्रा। और महाराज अब तो अर्जुन ने रथ निकाला और रथ निकाल करके भगवान कृष्ण का, अर्जुन मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। भगवान कृष्ण पीछे बैठे, अर्जुन निकले, समझ गए अश्वत्थामा ने ये किया है, इसलिए यहां लिखा है ब्रह्म बंधो। और पीछे पीछे जब भागे, अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन मेरा पीछा करते करते आ रहे, अपने प्राणों को संकट में देखा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भी चाहते तो ब्रह्मास्त्र चला देते, लेकिन भगवान से पूछा क्या करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे प्रभु हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अर्जुन कह रहे हैं मैं क्या करूं, ये क्या है, ये ब्रह्मास्त्र का कैसे मैं उपशमन करूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। हे अर्जुन इस समय अपने प्राण को, प्राण संकट में देख करके द्रोण पुत्र द्रोणी यानी अश्वत्थामा ने तुम पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने आ रहा है। प्रभु मैं क्या करूं। तो कहा तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, चलाओ तुम भी। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन इस आतताई को मार डालो, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसका सर काट दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि आ हरिष्ये शिरस्तस्य। भगवान वही प्रतिज्ञा को याद दिला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन देखो तुमने द्रौपदी को कहा था कि मैं इसका सिर कर्म करके ले आऊंगा। आ हरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्र, अपनी मानिनी है अपनी स्त्री को तुमने प्रतिज्ञा दी थी। जानबूझ करके भगवान उकसा रहे हैं
कह रहे तू अधर्म कर ब्राह्मण को मार करके, क्योंकि ब्राह्मण को मारेगा, ब्राह्मण चाहे कितना अधम हो, उसको मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने गीता तो सुना दी थी कुरुक्षेत्र में। अब देखते हैं कि ये इसने गीता को ढंग से सुना या नहीं सुना, ये क्या करता है, ये मेरे कहने पर अश्वत्थामा को मारता है या नहीं मारता। तो भगवान बार बार उकसा रहे हैं। भगवान कहते हैं तदसौ वध्यताम पाप आततायात्म बंधुआ, ये आतताई है, इस आतताई को अर्जुन मार डालो। आतताई किसे कहते हैं? तो कहा वशिष्ठ जी ने स्मृति में इसका वर्णन किया है। आतताई के लक्षण बताए, कहा अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। अग्निदो, दूसरों को जो अग्नि में जला करके मार डाले। दुर्योधन ने किया था ना ये कार्य, जिस समय लाख का भवन बनाया, पांडवों को पुरोचन नाम के मंत्री को भिजवाया और फिर कहा रातों रात आग लगवा देना, पांडव जल करके मर जाएंगे। तो जो दूसरों को आग लगा करके मार दे वो आतताई। गरदश्चैव, विष पिला करके मारना चाहे, ये काम दुर्योधन ने किया था। भीम को विषैले लड्डू खिलाए। शस्त्रदारा शस्त्रपाणिर्धनापः, हाथ में शस्त्र लेकर किसी को मारने के लिए जो दौड़ पड़े, ये आतताई के लक्षण है। दुर्योधन ने ये भी किया। क्षेत्रदारापहर्ता च, दूसरे की पत्नी को, दूसरे के क्षेत्र यानी जायदाद को, संपत्ति को जो हड़प ले, जमीन हड़प ले, वो भी आतताई है। और षडेते ह्याततायिन, ये 6 लक्षण वशिष्ठ जी महाराज बताते हैं, ये आतताइयों के लक्षण हैं। और अश्वत्थामा ने भी ये कर्म किया। दुर्योधन के अंदर ये 6 के 6 गुण थे, दुर्गुण। आतताइयों के 6 लक्षण हैं। अब ये आतताई है। अश्वत्थामा इसने सोए हुए नन्हे नन्हे द्रौपदी के बालकों को मार डाला, जिनका कोई कसूर नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन बध्यताम, इसको मार डालो, ये आतताई है। लेकिन सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परीक्षित ऐसा कहकर के भगवान बार बार जो कह रहे हैं मारो मारो, इसको मार डालो, तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदिता नैच्छद हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। अर्जुन ने भगवान से कहा, अर्जुन, भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, यद्यपि अर्जुन ने मेरे पुत्रों को मार करके बड़ा निंदनीय कर्म किया, बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण के पुत्र हैं, उसके बाद गुरु के पुत्र हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा। नहीं मारा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम पास हो गए, यानी तुमने ठीक ठीक गीता सुनी, तुम मेरे पक्के चेले हो। चेला वही है, केवल गुरु जी ने पढ़ा दी, भागवत पढ़ा दिया, मानस पढ़ा दी, रामायण पढ़ा दी, कोई भी लौकिक जगत की विद्या पढ़ा दी। और पढ़ाने से थोड़े ना पक्का चेला बन जाता, जिसने जीवन में उसको उतारा है। अर्जुन ने वो बात उतार ली, नहीं मारा। क्या किया? हाथ पैर बांध दिए और पीछे रथ पर, किसके? अश्वत्थामा के हाथ पैर बांधे और अपने पीछे रथ के ऊपर बिठा दिया, डाल दिया पीछे, और द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी ने जब इस प्रकार देखा कि गुरु पुत्र के हाथ पैर बांध करके अर्जुन लाए हैं, तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, पशुओं के समान बांधा हुआ है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम मवांगमुखम कर्म जुगुप्सितेन, और जुगुप्सित कर्म करने के कारण, निंदनीय कर्म करने के कारण, घृत कार्य करने के कारण अश्वत्थामा का सिर नीचे है। जानते हैं मैंने बड़ा अधर्म किया, 5 पुत्रों को मारकर। स्वयं अपने कर्म पर निंदनीय आंखें नीचे दृष्टि की हुई है। द्रौपदी ने देखा, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरोसुतम, जब अपने गुरु पुत्र को इस प्रकार देखा तो वाम स्वभाव कृपया ननाम चौ, वाम हृदय वाली द्रौपदी का हृदय भर आया कि गुरु के पुत्र को इस प्रकार बांध करके लाए हो। हे अर्जुन, आपने ये अच्छा नहीं किया।
ये जैसे भी हैं लेकिन गुरु के पुत्र हैं। गुरु भक्ति सीखनी है तो द्रौपदी से सीखो। पांडवों में कोई योग्यता नहीं है जो भगवान इनके सारथी बन गए, जो भगवान ने पग पग पर इन पांडवों की रक्षा की। भगवान ने तो स्वयं सुदर्शन से इनको मार डाला था। कब? जिस समय इन्होंने द्यूत क्रीड़ा करते समय, जुआ खेलते समय अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया। जिस समय दुशासन चीर खींच रहा था, वो कथा आएगी, उसी समय भगवान ने सुदर्शन चलाया। भगवान की पत्नी रुक्मिणी ने रोक लिया, क्या कर रहे हो? अरे अपनी भक्ता द्रौपदी के सुहाग को तुम आप उखाड़ना चाहते हैं? भगवान ने द्रौपदी मंगल सूत्रार्थम, द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा करने का व्रत लिया है, और आज आप इनको मार डालोगे तो द्रौपदी को आप स्वयं कष्ट दोगे। भगवान ने सुदर्शन को लौटा दिया। इनमें कोई योग्यता नहीं है। योग्यता तो द्रौपदी के अंदर है, जो भगवान ने पग पग पर पांडवों की रक्षा की। आज इस प्रकार गुरुपुत्र को जब देखा तो वामस स्वभाव कृपया नाम च, दया से भराया, दोनों हाथ जोड़कर गुरु पुत्र के चरणों में प्रणाम किया। जिसने 5-5 बालकों को मार डाला, आज द्रौपदी उसी के चरणों में झुक करके प्रणाम कर रही है और कहती है अर्जुन से कि छोड़ दो इनको, छोड़ दो। मुच्चताम मुच्चतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो सदा गुरु है। ब्राह्मणा जन्मना गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से गुरु है। वर्णानाम, मनुस्मृति में भी वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, चारों वर्ण के गुरु ब्राह्मण है। हे अर्जुन, मुच्चताम मुच्चतामेशा ब्राह्मणो नितराम गुरु। जो ब्राह्मण सबके गुरु हैं, उन ब्राह्मणों को आप, उन गुरु पुत्र को, उन ब्राह्मणों को आप छोड़ दो। मुच्चताम मुच्चतामेश। अरे इनके पिता आचार्य द्रोण से ही आपने समस्त विद्याओं को सीखा। धनुर्वेद के जितने रहस्य हैं वो सब रहस्य आपने इनसे सीखे। स रहस्यम धनुर्वेद स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवत। एक से एक अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा आपने आचार्य द्रोण से ली। अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। एष भगवान द्रोणः, वही आचार्य द्रोण इस समय उनके पुत्र अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। आचार्य का बेटा भी गुरु होता है, आचार्य की बेटी भी माता के समान होती है। कहा एष भगवान द्रोणः। इस समय वही आचार्य, वही द्रोण आपके गुरु, उनके पुत्र अश्वत्थामा के सामने आपके समक्ष खड़े हैं। प्रजा रूपेण वर्तते। इसलिए हे अर्जुन, इनको छोड़। ब्रजिनम नार हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्ष्णश। ये तो पूजनीय है, वंदनीय है, इनके चरणों में गिर के प्रणाम करना चाहिए। और इस प्रकार आपने इनको हाथ पैर, इनके हाथों को बांधा हुआ। आप पशुओं के समान, पशुवत पाशबद्धम, इस प्रकार पशुओं की भांति इनको बांध करके लाए। और अर्जुन, मेरे तो 5 पुत्र ही मरे हैं, कम से कम 5 पति तो मेरे साथ हैं। लेकिन इनकी जो माँ है गौतमी, वो तो पतिव्रता थी, पतिव्रता है। और उनके जो पति हैं द्रोण, वो तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, महाभारत युद्ध में। और एक लौता इस बेटे अश्वत्थामा का ही उनको सहारा है। अब उनको मार करके तुम पतिव्रता गौतमी को और दुखी कर दो। वो रोएगी। मैं जानती हूं कि 5 पुत्रों के मारे जाने से कितना कष्ट होता है। जिसके पति भी नहीं है, उसका पुत्र भी मर जाए, उस माँ की क्या दशा होगी, ये मैं जानती हूँ। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुह। मैं जानती हूँ उस माँ का क्या हाल होगा। और आगे अर्जुन ने जब द्रौपदी की बातें सुनी, इस प्रकार द्रौपदी कह रही थी, उसी समय भीष्म जो भीम थे उनको गुस्सा आ गया। भीम ने कहा अर्जुन, यदि द्रौपदी की बात सुनकर के तुम इसे छोड़ भी दोगे ना अश्वत्थामा को, तो मैं इसको मार डालूंगा। वहीं बगल में भगवान खड़े हैं। द्रौपदी भी भाषण देने लगी, भीम भी गुस्से में अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ रहे हैं।
इतने में भगवान ने जब देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि द्रौपदी और भीम ही लड़ पड़े, तो भीम के वचनों को सुनकर के भगवान चतुर्भुज हो गए। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, भगवान चार चतुर्भुज हो गए। चार हाथ भगवान ने धारण कर ली, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। दो हाथों से भगवान ने द्रौपदी को पकड़ा और दो हाथों से भीम को पकड़ लिया, कहीं गुत्थम गुत्ती ना हो जाए पति पत्नी। भीम बड़े, क्योंकि ऐसा कर्म किया आतताई अश्वत्थामा ने, थोड़े क्रोधी हैं। और अभी आपने देखा द्रौपदी तो वाम स्वभाव, वाम हृदय वाली है। 5 पुत्र मार दिए उन गुरु जी के पुत्र के चरणों में, फिर भी ननाम चाहो नमस्कार कर रही। भगवान ने देखा निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, भगवान चतुर्भुज हो गए। दो हाथ से भगवान ने भीम को पकड़ा, दो हाथ से द्रौपदी को पकड़ा और दोनों को अलग अलग किया और अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, कितना आतताई ही क्यों ना हो, कितना अधर्मी, कितना पापी ही क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जरा समझना इन बातों को, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान कहते हैं ये दोनों बातें शास्त्र में मैंने ही कही है। मयि वो भयमाम नातम परिपाह्य अनुशासन, इसलिए अर्जुन अब तुम मेरे अनुशासन का पालन करो, अर्थात ब्राह्मण को भी ना मारो और आतताई ना छूटे, दोनों बातें करो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, अपनी प्रतिज्ञा को भी सत्य करो जो तुमने प्रतिज्ञा ली है अश्वत्थामा को दंड देने की। और प्रियम चौ भीमसेनस्य, भीमसेन को जो प्रिय है वो भी करो। और पांचाल्या महिमेव च, पांचाली अर्थात द्रौपदी को भी जो प्रिय है वो भी करो। और मयि एव च, जो मुझको प्रिय है वो भी करो। भगवान ने 3 बातें की। अर्जुन अब तुमको निर्णय लेना है। भीम कह रहे हैं मैं मारूंगा, द्रौपदी कह रही नहीं मारने दूंगी, और भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो नहीं मारना चाहिए, और कह रहे हैं आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन करे तो क्या करें, लेकिन ऐसे वैसे के चेले नहीं है अर्जुन। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कृष्ण के चेले हैं महाराज। कृष्ण जैसा जिसका गुरु हो सोचो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर मतिर्मम गतिर्मम। तो कहने का मतलब वही श्री है, वही विभूति है, वही ऐश्वर्य है, वही शुद्ध मति है, गति वही है। अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया, अपने गुरु का स्मरण किया, और गीता जो सुनाई थी वो गीता के 700 श्लोक अर्जुन के दिमाग में चलने लगे। अब कोई हमसे प्रश्न करता है तो हमारे दिमाग में भी भागवत, गीता, मानस, रामायण, स्मृति, शास्त्र, उपनिषद, इनकी बातें चलती हैं। और फिर जहां हमको लगता है ये उत्तर है तो हम सामने वाले को उत्तर देते हैं। अर्जुन ने ध्यान किया अपने गुरु का और गीता पर दृष्टि डाली तो एक जगह श्लोक मिला, संभावितस्य। भगवान ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन संभावितस्य चा कीर्ति मरणा दपि रिच्यते, किसी भी संभावितस्य यानी आदरणीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का आप अनादर कर दो, जो बड़ा, जिसने कोई गलत कर्म नहीं किया जिंदगी में, बड़ा सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, और ऐसे सज्जन का यदि आप बिल्कुल घोर अपमान कर दो तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे मरने के समान हो गया। आदरणीय पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान, उनको ऐसा लगता है इससे अच्छा ठीक था हमने ये बात सुनी क्यों, मर ही जाते। तो अर्जुन ने जब ये विचार किया तो अर्जुन ने सोचा कि मैं इस ब्राह्मण को अपमानित करूंगा, क्योंकि आतताई भी है। भगवान ने कहा है कि छोड़ना भी नहीं आतताई को, और ब्राह्मण है इसलिए मारना भी नहीं है, वध भी नहीं करना। भीम कह रहे हैं मारूंगा, द्रौपदी कह रही नहीं मारने दूंगी। तो अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक पे मणि थी जन्मजात, अपनी तलवार की नोक से अश्वत्थामा की उस मणि को निकाल लिया, बाल सहित, मांस सहित रक्त बहने लगा। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, और
उस मणि का क्या प्रताप था कि अश्वत्थामा को ना भूख लगती ना प्यास लगती, ना कभी ज्वर आता, ना कभी कोई तकलीफ होती। उस मणि का ऐसा प्रभाव। अब तो महाराज अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया और विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्याहत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिविरान निर्यापयत। और अश्वत्थामा को शिविर से धक्का देकर के निकाल दिया, मणि निकाल दी। और वही कारण है कि आज भी अश्वत्थामा धरती पर विचरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। आज भी अश्वत्थामा, और कईयों को दर्शन भी हुआ है अश्वत्थामा का बद्रीनाथ क्षेत्र में। सूत जी कहते हैं कि बड़ी सुंदर बात सूत जी ने कही। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा हो वो वध के योग्य तुल तो होता नहीं है, उसका वध नहीं करना चाहिए, विधान नहीं है शास्त्र में, ब्रह्म हत्या लगेगी। लेकिन अगर उस ब्राह्मण का इस प्रकार आप अपमान कर दो तो उसके लिए वध के ही समान होता है। क्या क्या बातें कही तो कहा वपनम, उसकी दाढ़ी मूछे, उसके बालों को मुंडवा दो। द्रविणा दानम, उसके धन को छीन लो। अगर वो आतताई है, दुष्ट है। स्थानान निर्यापणम, उसको मतलब एक स्थान, उसको उस गांव से या देश से नगर से निकाला दे दो, देश निकाला दे दो, वही उसके लिए वध के योग्य। एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण के लिए दैहिक वध का विधान नहीं है कि आप उसको मार डालो, काट डालो, नहीं। आप उसको मारोगे तो भी पाप लगेगा, लेकिन उसका धन छीन लो, दाढ़ी केश मुंडवा दो, उसको गांव निकाला, देश निकाला दे दो, आतताई, वो उसके लिए वध के समान हो जाएगा। और फिर आगे कथा आती है कि अश्वत्थामा की जब मणि को निकाल दिया, अश्वत्थामा भटकने लगे। अब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। कहाँ चलाया ब्रह्मास्त्र? तो कहा उत्तरा। कौन उत्तरा? जो अभिमन्यु की पत्नी है। जिस समय देखो अभिमन्यु तो मारे गए। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, भगवान की बहन के पुत्र अभिमन्यु। समझ रहे हैं? अभिमन्यु तो मारे गए, लेकिन उस समय उनकी पत्नी जो उत्तरा है वो अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी, बालक आ चुका था। यही तो परीक्षित है। अश्वत्थामा ये बात जान गए कि उत्तरा अंतर्वतनी है और एक ब्रह्मास्त्र उसके पेट में भी चला दिया उसको मारने के लिए। मैं पांडवों का कुल खत्म कर दूंगा। और फिर ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा के गर्भ में वो जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा ने देखा कि वो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला मेरे गर्भ को नष्ट करती हुई आ रही है। तो उत्तरा भगवान की शरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ ना नष्ट हो। भगवान ने कहा उत्तरा कैसी बात करती हो, तुम मर जाओगी तो गर्भ नष्ट हो जाएगा। भैया माँ ही मर जाएगी तो गर्भ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो द्रौपदी से भी आगे निकली। द्रौपदी पे संकट आया तो पहले तो द्रौपदी ने अपनी रक्षा की। जिस समय दुशासन ने निर्वस्त्र करना चाहा तो पहले द्रौपदी ने खुद बचने की प्रयास किया। फिर अपने पतियों की ओर देखा तो पतियों की दृष्टि नीचे, अपने पतियों के बल का बड़ा सहारा था। वो बेचारे तो चुप मौन होकर के नीचे खड़े। देखा पितामह की ओर, पितामह भी नीचे। द्रोण की तरफ देखा, द्रोण भी नीचे। अभी प्रसंग आएगा। और अंत में भगवान की शरण ली है। लेकिन उत्तरा किसी का बल नहीं। चाहती तो भीम के पास भाग सकती थी, चाहती तो अर्जुन, अरे अर्जुन तो ब्रह्मास्त्रधारी हैं, चढ़ाते ब्रह्मास्त्र जैसे पहले चलाया। लेकिन भगवान की शरण में गई। क्या मतलब? इधर उधर मत भागो, सीधे भगवान के चरणों में जाओ। ये द्रौपदी से भी श्रेष्ठ है। उत्तरा की सास आगे भगवान की शरण में गई और कहने लगी कामम दहतु माम नाथ। हे स्वामी, हे भगवान कृष्ण, ये अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है
ये मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। मामे गर्भो निपात्यता, मेरा गर्भ ना मरे, आप रक्षा करो। भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण किया और अंगूठे भर का रूप धारण करके भगवान उसके उदर में प्रवेश कर गए और वहीं भगवान रहे। और ब्रह्मास्त्र के तेज से जो महाराज परीक्षित जल चुके थे, उनका गर्भ नष्ट हो चुका था, पुनः भगवान ने परीक्षित को जीवित कर दिया। आगे कथा आएगी। इस प्रकार भगवान ने जब पांडवों का पूरा कल्याण कर दिया, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और भगवान अब द्वारिका जाने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन भैया युधिष्ठिर हम चलते हैं, जिस काम के लिए आए थे वो सो काम हो गया। तभी कुंती आई और कुंती ने भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। कुंती कहती है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्षयं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्ण, तुम तो सबके अंदर बाहर सर्वत्र हो, लेकिन माया के पर्दे से तुमने अपने को ढक रखा है, इसलिए संसार का कोई भी प्राणी तुमको देख नहीं सकता। माया जवनिका छन्नम, माया से तुमने अपने को ढक लिया। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षज अमव्ययम नालक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़े सुंदर श्लोक हैं, लेकिन इन सब स्तुति के लिए समय चाहिए। एक एक श्लोक की बड़ी व्याख्याएं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। आपके हाथ, आपका नेत्र, आपके चरण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान की जब भी कोई उनके